मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में बाढ़ की चपेट में देवस्थान। कर्नाटक में फिर से बाढ़ का संकट गहराया है, जिसके चलते इसकी चपेट में इंसान तो इंसान भगवान भी आ गए हैं। मलप्रभा नदी के कहर से गदग जिला नरगुंद तालुका के शिरोल ग्राम में स्थित भीमांजया देवस्थान पूरी तरह से पानी में डूब गया है। सुबह जब पूजा के लिए भक्त देवस्थान पहुंचे तो पानी में डूबे हुए देवस्थान का नज़ारा देखा तो हैरान रह गए। इंसानों के संकटों को दूर करने वाले भगवान को भी बाढ़ ने नहीं बख्शा, तो फिर इंसान की बिसात ही क्या। बेंगलुरु में आईएफएस अधिकारी ने की आत्महत्या। बेंगलुरु यलहंका न्यू टाउन इलाके में यह घटना घटी है। सुबह वॉकिंग से लौटे हरियाणा मूल के अवतार सिंह ने अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली है। यह पिछले महीने ही ट्रांसफर होकर बेंगलुरु पहुंचे थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि बीमारी के चलते इन्होंने ये कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली है। यलहंका न्यू टाउन पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। गणेश विसर्जन महिला पुलिस कांस्टेबल का डांस वीडियो हुआ वायरल। धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में स्थापित किए गई गणेश विसर्जन उत्सव में धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने की महिला कांस्टेबल ने डीजे म्यूजिक साउंड पर बड़े जोश से डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के समर्थन में और विरोध में कई आवाजें उठ रही हैं। टीपू सुल्तान के भेष में जमीर अहमद खान। बेंगलुरु चामराजपेट वार्ड कारपोरेटर नसीमा अयूब खान ने टेलरिंग मशीनों के वितरण कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व सचिव जमीर अहमद खान ने शाहाना लिबास, हाथों में तलवार और सर पर टीपू सुल्तान की टोपी पहने घोड़े पर सवार होकर अपने समर्थकों के नारों के बीच कार्यक्रम को पहुंचे। कहा जा रहा है कि जमीर अहमद खान ने 40 जरूरतमंदों को 10-10 हजार रुपये अपनी ओर से भेंट किया। चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर लोकेशन का पता। इसरो के साइंसदान का ट्वीट। पिछले दिनों चांद से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की लागत से योजित की गई महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान-2 के आखिरी चरण में विक्रम लैंडर जो चांद पर लैंड ही करने वाला था कि संपर्क टूटने से योजना विफल हुई थी। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर लापता हो गया था। इसरो के साइंसदानों ने अब उसको ढूंढ निकाला है। इस मामले में इसरो के अध्यक्ष और साइंसदान के सिवन ने ट्वीट किया है कि हमें विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चल गया है। चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहे 1471 किलो वजनी ऑर्बिटर ने तस्वीर भेजी है, जिससे साफ पता चलता है कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर ही गिर गया है, मगर लैंडर से संपर्क अभी स्थापित नहीं हुआ है। आखिरी क्षण की परीक्षा में रुकावट के चलते के सिवन ने कल पीएम के गले लगकर इस असफलता पर आंसू बहाए थे। एक ही दिन 2 प्राइवेट बस पलटी, कई यात्री घायल। एक ही दिन में 2 प्राइवेट बसें हादसे का शिकार होकर पलटी हो गई हैं, जिसके चलते चालक सहित कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना गुलबर्गा फरीदाबाद के पास घटी है। बेंगलुरु से बीदर जा रही थी बस। इसी जगह पर एक और बस भी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दोनों हादसों में बसें चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। घायल को अस्पताल भेजा गया है। मामला गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। जमीन विवाद, 2 गुटों में संघर्ष, महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला। चिंतामणि तालुका के कगटी ग्राम में यह घटना घटी है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य ममता, उपेंद्र, पवित्रा और जगदीश नामक व्यक्तियों पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके चलते इन लोगों को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। 6 महीने से ही यह मामला चल रहा था। सरकारी जगह पर काबिज नारायण ने पास की जगह पर घर की तामीर करने वाले दोडरामन को रोका तो बात बढ़ गई। जब जबरदस्ती घर के तामीर का काम शुरू हुआ तो दोनों के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई, जिससे दोनों गुटों के 2-2 व्यक्ति घायल हुए। ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
बसनगौड़ा पाटिल का बड़ा खुलासा। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने नई जानकारी दी कि बहुत से कांग्रेस और जेडीएस विधायक बीजेपी में उनके करीब शामिल होने वाले हैं। इसको देखते हुए मध्यांतर चुनाव की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। सीएम येडियुरप्पा 2023 तक सीएम रहेंगे, ये जनता की अभिवृद्धि का काम कर रहे हैं, मगर कुछ जराए से इन्हें तकलीफ दी जा रही है। फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, इसके कारण हम नाराज नहीं हैं, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। जनता की अभिवृद्धि में हम सीएम का साथ देंगे, कहा बीजापुर के विधायक बसनगौड़ा ने। एक ही पंडाल में गणेश और मोहर्रम के पंजे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए इंसानियत का सबक देने वाला बड़ा कारनामा हुबली के बरहापुर इलाके में हुआ है। इस बार एक ही समय पर मोहर्रम और गणेश त्यौहार आने पर इलाके के हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ही पंडाल में एक तरफ पंजे तो दूसरी तरफ गणेश को बिठाकर त्यौहार मना रहे हैं। 2 सितंबर को गणेश की स्थापना हुई तो 5 सितंबर को पंजे बिठाए गए। यहाँ के स्थानीय कहते हैं कि अक्सर हम एक दूसरे के त्यौहार में भाग लेते हैं। 10 सितंबर को सुबह दोनों समुदाय के लोग मिलकर गणेश का विसर्जन करेंगे और शाम को पंजों को अलविदा किया जाएगा, कह रहे हैं स्थानीय लोग। धर्म और जात के नाम पर एक दूसरे समुदाय में हो रही अनबन को रोका जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी अमन से रह सके। भीमा नदी का उफान, तटवर्तीय इलाकों में आतंक। भीमा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते भीमा नदी के तटवर्तीय नदी किनारे बसे ग्रामों में भी आतंक बढ़ गया है। खासकर सिंदगी तालुका के तारापुर ग्राम की हालत बिगड़ गई है। करीब 70,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़े जाने से भीमा नदी जोश मार रही है। अब तक इस ग्राम की कोई भी सरकारी अधिकारी ने खबर नहीं ली, जिसके कारण ग्रामस्थ आक्रोश जता रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।